अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआ ठीक हूँ। और जी कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या नया है, क्या जो है पुराना है, जो भी है बहरहाल अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी हो जाती आजकल, वैसे हमारी सुबह बड़ी जल्दी होती है ये बड़ा फ़ायदा हो गया बच्चे के स्कूल जाने का ना। मतलब सुबह तो पहले भी होती थी, लेकिन ये होता था अगर सुबह उठे भी हैं तो दोबारा सो जाओ। अब ये सुबह टेंशन होती है, नहीं नहीं सुबह उठना है और सोना नहीं है। और सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना वो ये होती है रात को टाइम से सोना है, कि नींद पूरी हो। क्योंकि मैं जब एक बार सुबह उठती हूँ 6:15 6:30 बजे, तकरीबन 6:46 तक टाइम होता है नमाज का। तो मैं उस अराउंड उठती हूँ कि नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो फिर मुझे ये होता है कि अब दोबारा सोना नहीं, बेटे को स्कूल भेजना है, उसका लंच बॉक्स तैयार करो, खाना शाना खिला के खुद भी नाश्ता करो। और फिर मैं आकर भी नहीं सोती, आकर या घर के काम वगैरह कर लिए। और अगर कभी टाइम हो भी ना, सपोज अभी लास्ट दिन जैसे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आज कुछ बेहतर है, थोड़ा कफ़ चल रही है, तो ये नहीं होता कि नहीं सो जाए। अक्सर मैंने देखा है हमारे बच्चे स्कूल गए ना तो बस सो जाओ, मुझे होता नहीं, इस अरसे में काम सारे निपटा लो घर के। जब मैं उसको पिक करती हूँ वापसी पे 1 बजे, तो फिर जब वो आता है उसको चेंज वेंज करा के, जो उसने खाना पीना हो खा पी के, फिर उसके साथ लेट जाती हूँ 2 घंटे। तो वो बेहतरीन हो जाता है। अगर आप इस टाइम में लेट जाओगे फिर बच्चे को सुलाना फिर काम करना, वो शाम हो जाती है। तो वो जो है ना वो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ मुश्किल है। खैर, ये मैं जा रही थी उसे स्कूल छोड़ने और आज फिर बारिश हुई थी। बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, सोचा थोड़ा शायद मौसम जो है वो अब ठंडा हो जाएगा। ठंड तो हो गई है, जैकेट वैकेट पहन रहे हैं हम लोग, लेकिन वो सिर्फ सुबह और शाम में, मतलब शाम 5 बजे के बाद जैकेट। दिन में जो है ना वो धूप होती है तो ऐसा। लेकिन दिन में भी अगर आप छाँव में जाओ ना, हवा चल रही हो, तो फिर अच्छी भली ठंड लगती है। देखा ज़रा पहाड़ी पे कैसे खूबसूरत मौसम है। मुझे ये व्यू इतना अच्छा लगता है, स्कूल आते जाते इतना प्यारा लगता है ना। तो अभी बारिश जो है वो होके जो है वो ख़त्म हुई है और हम जो है वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। बल्कि स्कूल मैंने उसको ड्रॉप करके मैं वापसी आ रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बड़ा ज़रूरी काम करना था एक। तो मैं जो है ना वो सारा वापस फिर उस रास्ते से दोबारा आई, क्योंकि मुझे जो है वो वापस आना था और बड़ा ज़रूरी काम करना था। और काफ़ी दिनों की ये टेंशन बनी हुई थी। एक्चुअली मेरा जो है ना वो बेटे का हुआ मसला, वो क्लास में रोता है, और उसका रोने की वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा मसला है लैंग्वेज बैरियर है, कि उसे ज़ुबान समझ नहीं आती, टीचर्स को उसकी समझ नहीं आती ना। तो उसकी इस तरह फ्रेंडशिप हो रही है कि वो पसंद करने की क्या बात है, जब बच्चे को समझ नहीं आ रही दूसरे बच्चों की, वो क्या ही बातचीत करेगा। तो वो रोता है बहुत है। घर से तो फ्रेश जाता है, लेकिन स्कूल का गेट देखते ही शुरू हो जाता है और फिर क्लास में भी रोता है। तो अब उसकी टीचर ने मुझे ये क्या किया कि आप सेक्रेटरीट में जाएं या एडमिशन ऑफिस जो भी है, वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दें कि मैं जो है वो फर्स्ट 1 ईयर जो है अपने बेटे को जो है वो 12 बजे तक पढ़ाना चाहती हूँ। मतलब 8:45 to 12 o'clock, पहले उसकी 1 o'clock छुट्टी होती है। तो आप 3 घंटे ही बच्चे के लगवाएं। जब आहिस्ता आहिस्ता ये पियानो आदि हो जाएगा देखे, मुझे इटालियन आती नहीं, और जब बोलती हूँ तो कैसी मुझे शौक चढ़े व्लॉग में भी बोलने का। पियानो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब ये यूज़ टू हो जाएगा, बच्चों में फ्रैंक हो जाएगा, थोड़े से वर्ड समझ आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप इसे 1 बजे तक छोड़ना शुरू कर देना। तो अभी जो है ना वो आप इसका जाके एडमिशन ऑफिस जो है वो इसको एप्लीकेशन दें। बुongiorno buongiorno, चलो लगा लो हैंडी, टच कर लो पप्पी को। चलो आ जाओ बेटे। हाँ ये खैर, ये जो आपने पिछला क्लिप देखा, ये जिधर हम रहते हैं उसी गली में है ये ओल्डी, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी गॉर्जियस सी लेडी है ये। और ये मेरे बेटे की बड़ी अच्छी फ्रेंड है। ये आते जाते उनको जो है ना वो हाय हेलो चाओ बोलता। अगर वो कमरे घर के बाहर ना भी बैठी हूँ, घर के बाहर उन्होंने इस तरह से चेयर्स वगैरह रखी है, उनकी जो है वो ग्रुपिंग होती है, अक्सर फ्रेंड्स वगैरह आए होते हैं, बैठी होती हैं, वो पार्टी शार्टी कर रही होती है। वो घर के अंदर भी होना, तो ये हालांकि ये लोग मतलब इतना अच्छा नहीं समझते हैं कि इनके घरों के अंदर जाया जाए विदाउट परमिशन, लेकिन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये लोग। तो मेरा बेटा अगर वो बाहर नज़र ना आ रही हो तो अंदर भाग जाता है चाव करने के लिए। तो ये जो आते जाते उनको चाव करता है। खैर, यहाँ पे मैं उसको फिर दूसरे दिन ड्रॉप करके मैं आ गई थी एप्लीकेशन देने, जो बात बीच में रह गई थी। और मैं काउंटर पे खड़ी थी और मुझे मसला ये था कि आज मेरे साथ मारी भी नहीं थी जो इनको एक्सप्लेन कर पाती इटालियन में। मैंने सोचा चले मैं इंग्लिश बोलूँगी तो कुछ ना कुछ वो भी बोलेंगी। तो मैं यहाँ पर काउंटर पर खड़ी थी, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पता करती हूँ शायद कोई इंग्लिश बोलने वाला हो ताकि वो आपसे बातचीत करें।
तो जो भी आपका मसला ना, फिर लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं, वो गई हुई थी अभी डेस्क से उठकर तो वो फिर खुद ही आ गई। यहाँ पे वो एप्लीकेशन राइट कर रही है। मेरी बेटी कहती है मैं तुम्हारे बिहाफ पे लिखती हूँ कि तुमने जो है, मुझे कहती है कि 1 ईयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्टर या डीन जो भी है ना स्कूल का वो मानेगा नहीं, तुम ऐसा करो 3 मंथ्स की लिखवाओ, 3 मंथ्स में वो एडजस्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर हम जो है ना उसको आगे बढ़ा लेंगे। Pakistani language, that is Okay, Urdu. we don't understand. Yeah. Okay. That's why it's very difficult for him. Di origine pakistana. He always cried. His teacher told me he always cried in the classroom. Because he understands. Yeah, yeah. You It's don't- very don't difficult for him. understand the He did not teacher. make. He did not make friends. खैर जी, यहाँ पर उन्होंने मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन लिखी जो है कि 3 मंथ्स जो है ना बच्चे को 12 बजे तक दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए स्कूल को। वो ईमेल फॉरवर्ड होगी, एक ईमेल मेरे पास आएगी। और यहाँ पे जो है ना वो मेरे से उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड मांगा था तो मैं लेकर आई। मैंने कहा लेकिन ये उर्दू लैंग्वेज में है, तो मुझे कहती है ये ट्रांसलेट करा के लाओ। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं ट्रांसलेशन कहाँ से होगी, इटालियन बाकी सारे लैंग्वेज तो बाकी तो सारे ट्रांसलेटेड थे, लेकिन मैंने इसको तो नहीं कराया। मैंने कहा मेरे पास पिक्चर है इसकी ट्रांसलेटेड, क्योंकि मैंने मोबाइल से किया था। फिर उन्होंने मुझे जो है वो ईमेल एड्रेस लिख के दिया कि तुम ईमेल करो, मैं चेक करती हूँ कि ईमेल आई है कि नहीं, तुम वो ट्रांसलेटेड वैन वाली जो पिक्चर्स है ना वो अटैच करके मुझे भेज दो। तो ये जो थी ना बहुत नाइस लेडी, इतने प्यार से डील करती हैं, बिलीव मी। हमारे पाकिस्तान में तो स्कूलों में जाए ना तो अपॉइंटमेंट के लिए पहले जी बैठे रहो, पेरेंट्स बाहर बैठे रहते हैं, फिर कब टीचर फारिग होगी, ब्रेक टाइम में मिलो या सुबह टाइम आके मिलो। यहाँ पे आप जिस टाइम मर्जी चले जाओ, जाके कहो ना कि मुझे, ये तो खैर एडमिशन ऑफिस की बात है ना, कोई वेट नहीं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर आप स्कूल में भी जाओ, कहो ना किसी भी टाइम जाके कि मुझे टीचर से मिलना, टीचर क्लास में से आती है। अब ये जो है, ये मैं यहाँ पे अपनी राइटिंग में ईमेल लिख रही थी, मुझे ऊपर समझ ही नहीं आया, वो उसने सी लिखा था लेकिन मुझे लगा आई लिखा है अभी, क्योंकि वो ऑब्वियस है इनकी। फिर आगे वो ISTRU था, मैंने वो V बना दिया, तो मैंने दोबारा लिखा। मैंने कहा कि मैं इसको लिख के अपनी राइटिंग में तो मैं इसका पिक्चर ले लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम भी कभी मुझे ईमेल करनी हो तो मुझे कहती तुम स्कूल के ईमेल आईडी पे ईमेल कर दिया करो। खैर ये मैं सारा करके ये मसला हल हो गया था। वापसी पे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल मिलाई और उनको मैंने बता दिया कि आपके बेटे का जो मसला है ना वो हल हो चुका है। लेकिन अभी एज सच तक मुझे इसकी आई नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें वेंसडे तक इसका रिप्लाई आएगा, लेकिन हो जाएगा काम। तब तक मैं क्या करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, वो इमरजेंसी जो होता है ना रजिस्टर, उस पर साइन करती हूँ, टाइम लिखती हूँ और बेटे को ले आती हूँ, 12 बजे पिक कर लेती हूँ। कभी किसी दिन 12 बजे ले आती हूँ, किसी दिन 1 बजे ले आती हूँ। तो ये जो है ना मेरा एक बहुत बड़ा मसला था, काफ़ी दिनों का मसला था, जो कि हल हो चुका है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिनके बच्चे एडजस्ट नहीं होते। इस तरह आप स्कूल एडमिशन ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को लैंग्वेज बैरियर है, वो एडजस्ट नहीं हो रहा, वो रोता है या उसके फ्रेंड्स नहीं बन रहे, तो हम ही अभी तो कुछ दिन तक उसे 12 बजे पिक करेंगे। मतलब जितने बजे भी आप मतलब टाइम पीछे कराना चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं। ये बड़ा इजी है और मतलब इजी टू गो है। इसके अलावा और तो कोई सीन नहीं होता। स्कूल में आप जाएँ तो वो आपको वैसे ही बच्चा नहीं पकड़ाते टाइम से पहले। तो यहाँ पे ये सीन है कि आप ये, मैंने इस तरह से एप्लीकेशन दी तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब मैंने सोचा घर क्या जाना है, अब यहीं पे बैठ जाती हूँ स्कूल के सामने, जब टाइम होगा तो उसे लेके जाऊँगी। बस ये आज का व्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी जो है वो मुश्किलें आसान करे। अल्लाह हाफिज़।